क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है जी। ये हम करेंगे नोड वोल्टेज मेथड डबल नोड की मदद से। तो इसके अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस नंबर 1 है उसकी वैल्यू है जी 5 ओहम, रेजिस्टेंस नंबर 2 10 ओहम, रेजिस्टेंस नंबर 3 15 ओहम, 4 उसके बाद 20 ओहम और R5 15 ओहम। फिर उसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारे पास जी EMF सोर्स नंबर 1 कौन सा जी 12 वोल्ट का, और E2 हमारे पास है 24 वोल्ट। पहले के अंदर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड थी। नोड किसको कहते हैं कि जहाँ पे हमारे दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो रेजिस्टिव हो, चाहे वो कैपेसिटिव हो, चाहे वो इंडक्टिव हो, वो हमारे आके अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं जी ये नोड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने नोड हैं जी? ये नंबर 1 हो गया, नोड नंबर 1, इसको कह लीजिए हम V1, और ये हमारे पास आ गया V2। यानी ये इसके अंदर हमारे पास दो नोड्स बन रहे हैं। एक को हमने नाम दे दिया V1 और दूसरे को नाम दे दिया V2। तो हम क्या करेंगे, अभी दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर जो फर्जी जो डायरेक्शंस होती हैं करंट की वो हमने शो करनी होती हैं। तो लेट करते हैं जी, हमारे पास ये आ गया हमारे पास जी I1, उसके बाद I2, फिर ये I3, उसके बाद I4 और उसके बाद ये आ गई I5। तो अब हमने फर्ज करना है कि एट नोड 1, जो नोड 1 है उसके ऊपर हमने क्या करना है जी, किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करना है। तो जब नोड 1 के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट नोड V1। तो इसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं जी, इधर से करंट को हम क्या कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, और उस नोड से हम क्या कर रहे हैं, दो करंट्स को आउट कर रहे हैं। यानी इस तरह ये आ जाएगा I1 इक्वल I2 प्लस I3। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो आपने पहले मैंने बताया था फार्मूला, उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, I1 को फाइंड करेंगे जी। I1 किसके इक्वल होगा, E1 माइनस V1। इसको V1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास दो नोड्स हैं। इन दोनों नोड्स के ऊपर जो वोल्टेजेस होंगे उनको सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद I1, I2, I3, I4 और I5 को मालूम करेंगे। यानी रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, 3, 4, 5 के अंदर कितनी कितनी करंट गुजर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ से 24 वोल्ट आ रहे हैं। तो V1 के ऊपर भी कुछ वैल्यू होगी और V2 के ऊपर भी कुछ वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को फाइंड करेंगे। तो हमने अप्लाई कर लिया जी KCL एट नोड V1। तो ये ओवर हो जाएगा किसके, R1 इक्वल हो जाएगा, इसको हमने साथ कर लेना जी ग्राउंड। तो ये आ गया हमारे पास I2 बराबर होगा हमारे पास V1 ओवर R2 प्लस, अब ये R3 है। अब डायरेक्ट आपने क्या करना है, यहाँ से V1 माइनस V2 नहीं करना जैसे कि हमने पिछली दफा किया था। उसके हमारे पास सिर्फ एक ही नोड था, इस वजह से हमने क्या किया, इसको V माइनस E2 कर लिया था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे ये दरमियान में एक और नोड आ रहा है, तो इन दोनों नोड को हम क्या करेंगे, आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। तो ये आ गया V1 माइनस V2 ओवर R3। क्लियर होगी बात जी। अब इन दोनों को उठा के आपने क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड के ऊपर ले आना। तो ये आ जाएगा E1 माइनस V1 ओवर R1 माइनस V1 ओवर R2 माइनस V1 माइनस V2 ओवर R3 इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, जो वैल्यूज होंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। E1 किसके इक्वल है जी, 12 वोल्ट, 12 माइनस V1 जो कि हमने फाइंड करना है ओवर R1 कितना जी 5, माइनस V1 ओवर R2 कितना जी 10 ओहम, माइनस V1 V2 ओवर R3 हमारे पास कितना जी 15 ओहम इक्वल हो जाएगा जी किसके, 0 के। क्लियर होगी बात जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम कैसे निकालना है जी, 5, 10, 15।
5 1 ज़ार, उसके बाद 2 और 3, फिर उसके बाद 2 1 1 3, और ये आ गया 3 1 1 और 1, ये आ गया जी 15 और 2 क्या होगा ये 30। तो ये हमारे पास आ गया जी एलसीएम कितना 30, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इस 30 को क्या करेंगे 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। 6 इंटू 12 माइनस V1 इंटू माइनस, फिर उसके बाद 30 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा। 3 इंटू V1 माइनस, फिर उसके बाद अब 13 को 15 के ऊपर आपने क्या करना है जी डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 इंटू V1 माइनस V2 इक्वल हो जाएगा 0। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 30 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 6 इंटू 12 माइनस V1 माइनस 3 V1 माइनस 2 इंटू V1 माइनस V2 इक्वल 0। अब इनको आपने क्या करना जी मल्टीप्लाई कर ले। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 12 के साथ तो ये आ गया 72 माइनस 6 V1, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको माइनस 3 V1 माइनस ये आ जाएगा जी, पहले हम क्या करेंगे जी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 V1 माइनस 2 V2 इक्वल 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी जो ब्रैकेट्स होंगी वो ओपन कर देंगे। 72 माइनस 6 V1 माइनस 3 V1 माइनस 2 V1 माइनस माइनस प्लस 2 V2 इक्वल 0। अब इसको क्या करना जी आपने तरतीब लगा लेना जी, माइनस 6 V1 माइनस 3 V1 माइनस 2 V1 प्लस 2 V2, यहाँ पे आ जाएगा V2, फिर उसके बाद प्लस 72। अब इसमें से क्या करेंगे आप जो माइनस है उसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा जी V1 प्लस V1 प्लस 2 V1 माइनस 2 V2 माइनस 72 इक्वल 0। इधर जाकर डिवाइड ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएंगे जी 5 और 6 11 V1 माइनस 2 V2 माइनस 72 इक्वल 0। अब क्या होगा जी माइनस 72 जाके प्लस हो जाएगा 11 V1 माइनस 2 V2 इक्वल 72, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड की है जी। वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए थे किसके ऊपर, ये वोल्टेज हमने जो अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट नोड V1, जब V1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो I3 है, अब ये I3 किसके अंदर एंटर हो रही है V2 के अंदर, यानी नोड नंबर 2 है उसके अंदर एंटर हो रही है, और आगे यहाँ से 2 और करंट चार्ज हो रही हैं, वो उसको उनका क्या नाम है जी I4 और I5। इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर ली, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड करने के लिए जो किरचॉफ करंट लॉ होगा वो अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, एट नोड V2 के ऊपर। तो नोड V2 के ऊपर हमारे पास I1 जो इन हो रही थी उसके आगे I2 और I3 आउट हो रही थी, ठीक हो गया। तो अब उसी I3 को हम क्या करेंगे इनके इनपुट के ऊपर लेंगे और आगे I4 और I5 को आउटपुट के ऊपर ले लेंगे। तो हमारे पास I3 आपको पता है पहले उन्हें फाइंड किया, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 ओवर R3 इक्वल हो जाएगा V2 ओवर R4, ये किसकी होगी I4 की। फिर उसके बाद I5 किसकी इक्वल होगा V2 माइनस E2 ओवर R3। तो हम क्या करेंगे इनकी जो वैल्यूज होंगी वो पुट कर लेंगे। V1 माइनस V2 ये हमने फाइंड करने हैं, तो R3 है जी हमारे पास 15 इक्वल हो जाएगा V2 भी हमने फाइंड करना है, तो R4 है जी 20, फिर उसके बाद प्लस V2 फाइंड करना है माइनस E2 की वैल्यू है जी 24 ओवर हो जाएगा किसके 25। अब इन दोनों को उठा के अब क्या करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास V1 माइनस V2 ओवर 15 माइनस V2 ओवर 20 माइनस V2 माइनस 24 ओवर
25 इक्वल ये हो जाएगा 0 के। अब इसका आपने क्या करना है जी, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 300। अब इस 300 को क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे 300 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया जी हमारे पास 20 V1 माइनस V2 माइनस, अब इसको क्या करेंगे जी, डिवाइड कर लेंगे हम 20 के ऊपर, तो ये आ गया जी 15 इंटू V2 माइनस, फिर उसके बाद क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया जी 12 इंटू V2 माइनस 24, ये आ गया जी इक्वल 0 के। क्लियर होगी बात जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 300 डिवाइड हो रहा है तो 0 की साइड के ऊपर क्या जाके मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास अब यहाँ पर 20 इंटू V1 माइनस V2 माइनस 15 V2 माइनस 12 V2 माइनस 24, ये आ गया इक्वल 0 के। फिर उसके बाद आपने क्या करना, इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। 20 V1 माइनस 20 V2 माइनस 15 20 V2 माइनस 12 V2 माइनस, क्योंकि यहाँ ये प्लस है फिल वक्त, तो ये क्या होगा माइनस 24 को आपने मल्टीप्लाई करना जी 12 से, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 288 इक्वल 0। अब इनको मजीद अब इनकी ब्रैकेट खोल देंगे जी, 20 V1 माइनस 20 V2 माइनस 15 V2 माइनस 12 V2 माइनस माइनस प्लस 288 इक्वल 0। अब इनको आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अरेंज कर लेना है। 20 V1 माइनस 20 V2 माइनस 15 V2 माइनस 12 V2 प्लस 288 इक्वल 0। अब इन सब को आपने क्या करना है जी, ऐड कर लेना। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 20 प्लस 15 प्लस 12, साइन इनका माइनस है लेकिन अमल क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया जी 20 V1 माइनस 47 V2 प्लस 288 इक्वल 0। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको इधर बाहर ले आना। 20 V1 माइनस 47 V2 इक्वल माइनस 288, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब किसी भी इक्वेशन का जो V1 या V2 इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे, यानी जिनके जो अददी सारे इनको कहते हैं, उसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे और उसमें से उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास है V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 20, यानी इक्वेशन नंबर 1 होगा, उसको आपने क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या होगा जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 11, यानी जी उनके जो पहले पहले अददिसार होंगे, जो कोएफिशिएंट्स होंगे, उनको आपने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास मौजूद है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, 20 के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो V1 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है जी 20। तब ये 20 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया जी 220 V1 माइनस ये आ जाएगा जी 40 V2 इक्वल हो जाएगा जनाब 20 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये आ गया 14 और 40 यानी 1440। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर क्या आ गया जी 3। ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर जो 1 का
कोएफिशिएंट था V1 का, उसके 11 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 220 V1 माइनस 11 मल्टीप्लाई 47, ये आ गया हमारे पास 517 V2 इक्वल, ये हो जाएगा जी 11 मल्टीप्लाई 288, ये आ गया जी माइनस 3168, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है जी, एक तरतीब से लिख लेना और उनमें से आपस में क्या करना है, इनको माइनस कर लेना। तो ये आ जाएगा जी 20 V1 माइनस 42 V2 इक्वल 1440, फिर उसके बाद 220 V1 माइनस 517 V2 इक्वल हो जाएगा माइनस 3168। अब पता है आपको, जब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो जो अलामतें होती हैं उनको हमने चेंज करना होता है। ये प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस। अब इस तरह इनका हमने क्या करना है जी, आंसर निकाल लेना। अब ये प्लस की है तो ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है 517 माइनस 40 कर लेना जी, तो ये आ गया हमारे पास 477 V2, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इन दोनों का आपने क्या करना है जी, प्लस कर लेना है। 1440 प्लस 3168 को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना। तो हमारे पास आंसर आ गया 4608। अब ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे V2 की जो वैल्यू वो आ जाएगी, V2 इक्वल 4608 डिवाइडेड बाय 477, तो ये हमारे पास आ गया V2 इक्वल 9.66 वोल्ट। अब हमारे पास क्या आ गया जी, V2 की वैल्यू फाइंड आउट। अब आपने क्या करना है जी, V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस V2 की वैल्यू को, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, उस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है जी 11 V1 माइनस 2 V2 इक्वल 72, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, या जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर पुट करके आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन नंबर 1, 11 V1 माइनस 2 V2 इक्वल 72, 11 V1 माइनस 2 V2 की वैल्यू आई है जी 9.66 इंटू इक्वल 72। अब इसको आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना, 2 मल्टीप्लाई 9.66, तो ये आ गया जी 19.32 इक्वल 70, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 172 प्लस 19.32, अभी दोनों को प्लस कर लेना जी आपने। तो ये प्लस होने के बाद आ गया जी आंसर 91.11 V1 इक्वल 91.32। अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 11 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया जी V1 इक्वल 32/11। अब इसको डिवाइड करना है जी 11 से, तो ये आंसर आ गया 8 V1 इक्वल होगा जी 8.30 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या फाइंड कर लिया जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये हमने फाइंड कर लिए हैं V1 और V2।
यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब जो हमारा एक्चुअल मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं जी, यानी करंट नंबर I1। ठीक हो गया। अब ये किसके इक्वल हमने रखी थी, I1 हमने इक्वल रखी थी जी E1 माइनस V1 ओवर R1। तो ये I1 इक्वल हो जाएगी, E1 किसके इक्वल है 12 और V1 आया जी 8.30 ओवर R1 हमारे पास क्या है जी 5। तो अब इन दोनों को आपने क्या करना है जी, माइनस करने के बाद इसको डिवाइड कर लेना है। 8.30 ये आ गया जी I1 इक्वल 3.7 ओवर ये आ जाएगा जी हमारे पास डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया हमारे पास जी डिवाइडेड बाय 5 I1 इक्वल हो गया जी 0.74 एम्पेयर्स। ये आ गया हमारे पास I1। फिर उसके बाद आ जाती है जी I2 हमने फर्ज की थी जी V1 ओवर R2। तो ये आ गई जी I2 V1 हमारे पास कितने हैं जी 8.30 ओवर R2 हमारे पास 10। अब इसके साथ यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.30 डिवाइडेड बाय 10 0.83 एम्पेयर्स। ये आ गई हमारे पास I2। उसके बाद आपने फाइंड करनी है जी I3। तो I3 हमारे पास क्या थी V1 माइनस V2 ओवर R3। V1 आया जी 8.30 और V2 आया 9.66 ओवर आ गया जी 15। अब इसमें से आपने क्या करना है, माइनस कर लेना जी, यानी 8.30 माइनस 9.66 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आ गया हमारे पास I3 इक्वल माइनस 0.090 एम्पेयर्स। अब उसके बाद I4 निकालनी है जी। I4 इक्वल हो जाएगी V2 ओवर R4। V2 हमारे कितने हैं जी 9.66 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आंसर आ जाएगा जी हमारा 9.66 डिवाइडेड बाय 20। ये आ गया 0.483 एम्पेयर। ये जी हमारे पास I4 0.483 एम्पेयर। 2 डेसिमल या 3 डेसिमल आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी जी I5। I5 का क्या होगा V2 माइनस E2 ओवर R5। V2 9.66 माइनस 24 ओवर 25। I5 इक्वल 9.66 माइनस 24। ये आ गया जी माइनस 14.34 ओवर 25। तो ये आ गया जी I5 इक्वल डिवाइड करेंगे 25 से माइनस 0.57 एम्पेयर्स। ये हमारी जो करंट्स थी वो हमने क्या की है जी फाइंड आउट कर ली है। ये था जी आज का हमारा न्यूमेरिकल, जो कि था किरचॉफ करंट लॉ विद द हेल्प ऑफ नोड वोल्टेज मेथड। यानी अगर डबल नोड आ जाए पेपर के अंदर तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ये राउंड फिगर इसलिए लिए जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे वो पेपर के अंदर 25 भी दे सकते हैं R1 के ऊपर, R2 के ऊपर कुछ भी वैल्यू
दे सकते हैं, E1 और E2 कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। बस आपको तरीकाकार पता होना चाहिए कि हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। जब न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। तो बताया था मैं आपको कि जो जो हमारे होंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, जो वीडियोस होंगी वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही आएंगी। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, तो उस लिंक की मदद से आपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना और जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस भी कर देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए और जो भी आपको होमवर्क मिले उसको आपने क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और साथ ही आपने वो होमवर्क भी करके मुझे सेंड कर देना है। और एक और गुजारिश करूंगा कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप थारोली वीडियो को देखते जाएंगे शुरू से लेके एंड तक तो फिर आपको सही तरह समझ आएगी। जब आप जल्दी जल्दी स्किप करके देखते जाएंगे तो आप कुछ पार्ट्स क्या करेंगे, इसके मिस कर देंगे। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है लेकिन नंबर देने वाला न्यूमेरिकल है। अगर पेपर के अंदर आ गया तो पूरे 8 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। ठीक हो गया जी। तो आज की वीडियो के साथ ही हम न्यूमेरिकल पर इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।